जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 38 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 48 सेट में ये एग्जाम हुआ है और हम लोग 38 नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आगे बढ़ने से बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, साथ में इंपॉर्टेंट बुक्स मिल जाएगा एसएससी के रिगार्डिंग इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, मैथ सभी के बुक्स वहाँ पे मिल सकते हैं और इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से और बता दें कि जो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको क्या कीजिएगा, आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, वो आपका आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित क्या है? यह है भारतनाट्यम से संबंधित है। तो प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित भारतनाट्यम नर्तकी है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है कि भारत आपका हेमा मालिनी का जो आपका संबंध है वो किससे है? तो आपके भारतनाट्यम डांस से संबंधित है हेमा मालिनी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने यूनाइटेड किंगडम से शासन का एक कैबिनेट स्वरूप गृहीत किया है। यानी कैबिनेट सिस्टम जो है कहाँ से लिया गया है? तो आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है। ट्रेड कॉमर्स का वो भी आपका अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ में प्रस्तावना की भाषा जो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रांस से बात करें तो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हो जाएगा। फिर दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है और यूनाइटेड किंगडम से और भी चीज़ लिया गया है। आप पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, आपका सिंगल सिटीजनशिप हो गया, ये सब वहाँ से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, 1761 में मैसूर का शासक इनमें से कौन था? तो 1761 में मैसूर के जो शासक थे वो आपके हैदर अली थे। हैदर अली कौन थे? तो टिप्पू सुल्तान के फादर थे। तो 1761 में मैसूर के शासक इनमें से कौन थे? तो हैदर अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो कौन सी बात सही है? तो पहला जी देख लीजिए, गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के नीचे स्थित होता है। तो गर्भगृह कहाँ पे होता है? तो हम सबसे ऊंची मीनार जो होती है उसी के नीचे आपका गर्भगृह होता है। नेक्स्ट है, 1928 में सॉन्डर्स की हत्या का अभियुक्त इनमें से कौन था? ये थे आपके भगत सिंह। तो 1928 में सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने किया था अभी। ठीक है, भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार आरडीए के अनुरूप होना चाहिए। आरडीए का फुल फॉर्म पूछा गया, क्या होता है? तो आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरडीए का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा जो है लगभग 3000 वर्ष से पहले शुरू हुई थी। तो महापाषाणों को जो खड़ा करने की जो प्रथा थी वो आपके 3000 वर्ष से चली आ रही थी। नेक्स्ट है, जब भारतीय संसद में कृषि कानून वापसी बिल 2021 पारित किया गया था तब निम्नलिखित में से कौन कृषि कल्याण मंत्री थे? ये थे आपके नरेंद्र सिंह तोमर, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जब भारतीय संसद में कृषि कानून वापसी बिल 2021 पारित किया गया था तब निम्नलिखित में से कौन कृषि और किसान कल्याण मंत्री थे? तो ये थे नरेंद्र सिंह तोमर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 1853 में पहली रेलवे लाइन आपके बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी। तो पहली भारतीय रेलवे लाइन जो है आपका 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक चली थी। कितना डिस्टेंस था? 34 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था और 3 इंजन लगे हुए थे। साथ में साथ जो है 1853 में जो गवर्नर जनरल था वो कौन थे? वो थे डलहौजी के टाइम में ये चलाया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है? तो शिरोमणि पुरस्कार जो 2022 का वो आपका अपर्णा सतीशन को दिया गया है। तो इनमें से किसने राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है? तो अपर्णा सतीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, उस वर्ष को हम क्या मानते हैं? आधार वर्ष कहते हैं या फिर बेस ईयर कहते हैं। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, उस वर्ष को हम आधार वर्ष या फिर बेस ईयर कहते हैं। जैसे अभी कौन सा आधार वर्ष चल रहा है? तो 2012-13 का चल रहा है। देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है? तो देवप्रयाग में इनमें से आपका भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, और यहीं पे जो है आपका गंगा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बना है? तो ये बने आपके प्राजक्ता कोहली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का पहला यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बने हैं? तो प्राजक्ता कोहली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना प्रायोजन हेतु
वर्ष आपका 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको साक्षर मानेंगे। तो कितने वर्ष हो गया, 7 वर्ष वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार के पौधे में बीज पाए जाते हैं। तो जो बीज पाए जाते हैं आपके जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तो इनमें से किस प्रकार के पौधे में बीज पाए जाते हैं, तो यह जगह जिम्नोस्पर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट है, रूस में स्टेपीज समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो रूस में निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, तो स्टेपीज जो है आपका रूस में पाया जाता है। तो रूस में जो घास के मैदान मिलते हैं वो आपके स्टेपीज होते हैं। अगर हम बात करते हैं अमेजोन में, तो अमेजोन में कौन हो जाएगा, सेलवास हो जाएगा। फिर प्रेरीज तो आपका हो जाएगा, प्रेरीज आपका नॉर्थ अमेरिका का हो जाएगा, और पंपास भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान की आवर्त सारणी में Fe जो है आयरन किस रासायनिक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपका आयरन का करता है। तो Fe का संबंध जो है किससे होता है, तो Fe को हम डिनोट करते हैं आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe से। तो विज्ञान की आवर्त सारणी में Fe को हम किस तत्व के लिए डिफाइन करते हैं, तो आपका आयरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रिच के बीच में कितनी दूरी होती है, तो आपका 1.22 मीटर की दूरी होती है। क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रिच के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 1.22 मीटर की दूरी होती है, 1.22। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश लद्दाख के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश लद्दाख के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्री फेस्टिवल यानी ड्री उत्सव जो आपका भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्री उत्सव जो आपका ड्री फेस्टिवल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है। असम का हो जाएगा आपका आम्बुबाची फेस्टिवल, और मणिपुर का संघाई फेस्टिवल हो जाएगा, और नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल इसका फेमस है। नेक्स्ट है, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका वीणा से संबंधित है। चिट्टी बाबू का संबंध जो है कौन से वाद्य यंत्र से, तो वीणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिट्टी बाबू जो है इनके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वीणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चिट्टी बाबू का जो संबंध है आपका वीणा वादन से है। नेक्स्ट है, संसद के सत्रावसान और नए सत्र के पुनर्गठन के मध्य की अवधि को हम मध्यावकाश कहते हैं। ठीक है, तो संसद के सत्रावसान और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि को हम क्या कहेंगे, मध्यावकाश कहा जाता है। नेक्स्ट है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है, तो आपका युवराज सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका हो जाएगा, युवराज सिंह का हो जाएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है, 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था, तो आपका मोहम्मद गौरी ने हराया था। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था, तो मोहम्मद गौरी ने हराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो हिमा दास इसकी करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो हिमा दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं पीटी ऊषा को, तो इनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपका अगले सेट में, सेट नंबर 39 के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।